सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं एक और सैम्पल पेपर, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है, इसका एनालिसिस चेक करेंगे। पिछले कुछ सैम्पल पेपर हमने डिस्कस किए थे, पहला दूसरा, और इसको मॉडल पेपर भी डिस्कस किए थे। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन मॉडल पेपर को। तो दिस इज़ द डे 15 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज, जिसमें हम देखने वाले 60 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिस इज़ द डे 15। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आपने अभी तक डे 1 टू डे 14 तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, आपने क्लासेस कंप्लीट नहीं करी हैं, जो कि मैक्सिमम 20 से 25 से 30 मिनट का वीडियो होता है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार चेकआउट करिएगा, मैं बोल रहा हूँ दोबारा, एक बार चेकआउट करिएगा, आपको पछतावा नहीं होगा कि आपने क्या देखा है, ठीक है। हम आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स को बूस्ट कर देने वाले हैं इस लास्ट टाइम में। तो चलो शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। सो एज यूजुअल वी नो कि हमारे पास टाइम कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होता है। टोटल पूर्णांक होता है 100 मार्क्स का, जिसमें लिखा होता है या फिर कुछ नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसमें पहला होता है कुछ, कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने लिखा गया है उससे कितने खंड करने हैं। अगर 6 क्वेश्चन है, बोला है 5 करना है तो 5 ही करना है। कुछ स्टूडेंट बाई फॉल्ट 6 कर देते हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और वो ठीक से पेपर नहीं कर पाते। लास्ट में पैनिक कर जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और सबसे लास्ट में ये 2 इंपॉर्टेंट कि प्रथम प्रश्न आरंभ करिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, जिसने मेरा पहला क्लास लिया उसमें भी बोल रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन सॉल्व करिएगा, एग्जामिनर खुश रहेगा, ठीक है। एग्जामिनर के हाथ में भी बहुत कुछ होता है आपके लिखने के अलावा भी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहला ही होता है एमसीक्यू से शुरू होता है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। पहला क्या होता है कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए यदि समुच्चय एन में आर इज इक्वल टू ये दिया गया ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 वेयर बी ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त फलन आर है, तो संबद्ध निम्न से सही उत्तर को चुनिए। कॉम्बिनेशन देखना है, ए की ऐसी वैल्यू लेना है जो कि बी से 2 बड़ी होनी चाहिए, यानी कि बी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो बी होगा वो ग्रेटर देन 6 होगा, ठीक। तो इस रिलेशन का सीधा सीधा मतलब है कि ए और बी में 2 का डिफरेंस, -2 क्या है, -2, यानी कि ए और बी में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन में हम सीधा चेक करते हैं रिलेशन क्या, ए कॉमा बी है। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं डिफरेंस कितने का है, 2 और 4, यानी कि 2 का डिफरेंस है। तो ये क्या है, इसमें देखो बी में क्या रिलेशन है, बी ग्रेटर देन 6 है। पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए, दोनों में ए और बी में 2 का डिफरेंस होना चाहिए और बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं बी ग्रेटर देन 6 है, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, यानी कि 6 माइनस 8 करेंगे, 2 का डिफरेंस है और जो 8 है वो ग्रेटर देन 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है भाई। अगला जो क्वेश्चन की यदि एफ सच दैट आर प्लस का मतलब क्या होता है, रियल नंबर हो और सभी पॉजिटिव हो, गोज टू -1 टू इन्फिनिटी, जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 हो, तो एफ इनवर्स 24 का मान ज्ञात कीजिए। इसको किस तरीके से निकालते हैं, सिंपली हम एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 होता है, ठीक। और जो एफ इनवर्स 24 है वो देख रहे हैं आर प्लस में, यानी कि रियल नंबर पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो 24 हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक्स जगह पर ही है, ठीक है। एफ एक्स जो वैल्यू हो जाएगी वो 24 हो जाएगी। तो सिंपली एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू 24 हो जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा, क्योंकि ये प्लस में भी, आर प्लस में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, समाकलन इंटीग्रेशन से के पावर में 8x इंटू साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज को मिस किया है, 30 डे मास्टर क्लास को मिस कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक। वो आपके एग्जाम स्कोर को लास्ट टाइम में बूस्ट करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली बनाया गया है। हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं जो आप एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ है, इंटीग्रेशन भी उसमें हमने पढ़ाया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर सेक के पावर में 8x है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो सेक के पावर में 7x लिख सकते हैं, इंटू सेक एक्स जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं 1/cos x, तो cos x यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक। तो cos x, और ये देखो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक के पावर में 7x, और ये देखो साइन cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो सिंपली हम सेक एक्स जगह सेक एक्स इज इक्वल टू टी पुट करके दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स 10x मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाने वाला है। अगला जो क्वेश्चन की अवकल समीकरण y इज इक्वल टू डी
dx ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन y dx का कोटि और घात निकालना है। कोटि और घात निकालते कब है, जब देखो उसके पावर में कुछ फ्रैक्शन में ना हो, उस तब निकालते हैं, और उसमें कोई इंटीग्रेशन का साइन हो। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो दोनों साइड पहले डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ताकि इंटीग्रेशन तो हट जाए। जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है एक दूसरे के एंटी होते हैं। अगर आपने अवकल समीकरण का सवाल आपने 30 मास्टर क्लास में मिस किया हुआ है तो चेकआउट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वहाँ पे चेक करना है एक बार, ठीक है। डे 14 तक हमने पढ़ा दिया है, डे 14 आप कवर कर लेंगे, आपके 50+ मार्क्स कहीं नहीं गए हुए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में AB BC और CA को निरूपित करने का सदिश योग कैसे होता है, ठीक है। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। हम जानते हैं अगर इस तरीके से ट्रायंगल में बना दूँ, देखो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है। तो वेक्टर C का इसका सम क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ देते हैं, ये वेक्टर C हो जाता है। तो हमको क्या बोला, AB BC और CA को निरूपित करने के सदिशों का सदिश योग क्या होगा। अगर हम AB देख रहे हैं, AB वेक्टर AB प्लस BC प्लस CA करने को हमको बोल रहा है, CA। तो हम वेक्टर सदिश से जानते हैं, जब AB और BC को ऐड किया जाता है, सॉरी AB और BC, देखो इस तरीके AB और इसको जोड़ते हैं जब ना, तो हमको क्या मिलता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, रिजल्टेंट, ठीक है। अगर A ले लूँ यहाँ पर, B ले लूँ यहाँ पर C, तो AC मिल जाएगा रिजल्टेंट, यानी कि इसका सम क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा प्लस CA। जो CA होता है वो AC का अपोजिट होता है। जब ये CA को हम AC करेंगे तो माइनस हो जाएगा AC, यानी कि इसका सम जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से निकाल लें। चलते हैं अगले पर। अगला जो है दूसरा, इनकी सभी खंड करिए और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका सिंपल फार्मूला होता है, जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 दिया गया है तो इसका फार्मूला होता है, जैसे जब अगर इस तरीके के फॉर्मेट में दिया होता है ना, तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स z बराबर इतना है, यानी कि इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या है, π/2 यहाँ पर, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अब बस वैल्यूज रख कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देंगे इजीली, ठीक है। और इसके वैल्यू क्या होता है, देखो ये tan इनवर्स के फॉर्म में होता है, tan इनवर्स उस साइड जाएगा तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इतने पूरे की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स इतना होता है और π/2, tan इनवर्स को उस साइड भेजेंगे एंड tan π/2 की वैल्यू हम रख देंगे, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, इजीली आंसर मिल जाएगा। तो अगला, अगर आपने 30 मास्टर क्लास मिस किया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व कराए हुए हैं, उसमें मैंने पेपर सॉल्यूशन भी कराया हुआ है। पेपर सॉल्यूशन, आई रिपीट, मॉडल पेपर का पेपर सॉल्यूशन किया है, 2 पार्ट में है, 1-1 घंटे का, यानी कि 2 घंटे में हमने 3 घंटे का पेपर इजीली सॉल्व कर दिया है, ठीक है। उसको चेकआउट करना 30 डे मास्टर क्लास। अगला जो क्वेश्चन, फलन f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3 वेन x लेस देन 2 और x माइनस 1 इज वेन x ग्रेटर इक्वल टू 2 है, तो सिद्ध कीजिए x इज इक्वल टू 2 पर फलन संतत है। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हुए हैं, अगर नहीं देखा है तो आप फिर से, मैं बोल रहा हूँ, 30 मास्टर क्लास चैलेंज को चेकआउट करिए, या फिर मैं मैथ्स के प्लेलिस्ट का भी लिंक लगा दूंगा, वहाँ पर भी आपको देखेंगे कंटिन्यूटी और लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का थंबनेल दिख जाएगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर देंगे। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि डिफरेंशिएबल कब होता है, कंटिन्यूस कब होता है, उसको चेक कर लेना, ठीक। अगला जो क्वेश्चन की अवकल समीकरण log बेस ई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई को हल कीजिए, ठीक है। 1 नंबर का सवाल चल रहा है, आपने 30 डे मास्टर क्लास मिस किया है, उसमें भी चेकआउट करिए। इस तरीके क्वेश्चन मैंने फिर सॉल्व कराए हुए हैं। जब यहाँ पर log हो जाता है तो log हटाने के लिए उसको उस साइड भेजते हैं, तो क्या ये पावर में चला जाता है, यहाँ पे ई हो जाता है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई के पावर में ए एक्स प्लस बी वाई। अब देखो ई एक्स प्लस बी वाई कब होता है, इसको जब ई के पावर में क्या है ए एक्स प्लस बी वाई, इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं ई के पावर में ए एक्स इंटू ई के पावर में बी वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई। अब x के कोफिशिएंट को एक साइड कर लेंगे, b के कोफिशिएंट को एक साइड कर लेंगे, यानी कि हमको क्या सिंपली मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ये ई वाई यहाँ नीचे आएगा और डी डी एक्स ऑफ यहाँ चला जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, c की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 30 मास्टर क्लास में बहुत अच्छे समय पढ़ा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कि घर इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने ये भी पढ़ा हुआ कि जब ये इस तरीके का फॉर्मेट बनता है तो एक फार्मूला बना रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, एक्स की जगह पर साइन थीटा पुट करना होगा, और साइन थीटा पुट करते ही हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पुट करेंगे तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से साइन साइन हट जाएगा तो बचेगा कि यहाँ पर 3 थीटा बच जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला 3, यानी कि 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। हमको क्या बोला, अवकल गुणांक, यानी कि हमको यहाँ पे फाइनल निकालना क्या पड़ेगा, 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक निकालना पड़ेगा। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, एक्स जगह पर साइन थीटा रखो, क्या रखना है, एक्स जगह पर साइन थीटा बस। अगला जो फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.45 एंड इसकी वैल्यू ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार का मान निकालना है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जिसके ऊपर बार यहाँ पे बार है ना, बार वाला निकालना है, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसी में से माइनस करके लिख देते हैं। सिंपल, इसको याद रखना। ठीक है, इंटरसेक्शन वाले से उसी को माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन था तीसरा का कि सभी खंड करिए, और 2 नंबर का सवाल यहाँ से शुरू हो गए। ठीक, कि फलन एफ सच दैट आर गोज टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x - 7 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर दिखाई गई फलन एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन का क्लास नहीं देखा, पहला और दूसरा क्लास, इस चैनल पर सबसे पहला और दूसरा क्लास ही वही था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज, और मैथ का प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वहाँ पर देखा होगा कि इन्वर्स किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि ये एक है कि नहीं है, ये बहुएक है कि आच्छादक है, उस तरीके से हम देखेंगे, फिर उसको निकाल कि एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इन्वर्स भी, व्युत्क्रमणीय मतलब कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं, और उसका एग्जिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, और एफ इन्वर्स भी निकाल देंगे। ठीक, एक बार उसको चेकआउट करना। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण इतनों को हल करिए। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो एक्स को उस साइड भेजने को क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, और ये देखो मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि a प्लस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं d dx ऑफ y। ठीक है, अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अवकल समीकरण है, अब हम इसको इंटीग्रेशन करना है, एक्स का कोफिशिएंट एक साइड, वाई का कोफिशिएंट एक साइड। ठीक है, चूंकि एक्स का कोफिशिएंट एक साइड हो चुका है, और डी डी एक्स जो अपॉन में dx है उसको इस साइड भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली इंटीग्रेट। अगला जो क्वेश्चन की स्थिति कीजिए कि वे बिंदु जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः इतनी तथा इतनी है तो समरेख है। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर ए मान लूँ, इसको वेक्टर बी मान लूँ, और वेक्टर सी मान लेता हूँ। ठीक है, अगर हमको निकालना है समरेख है तो हम वेक्टर ए बी निकालेंगे पहले। वेक्टर ए बी बराबर क्या होता है, बी का स्थिति सदिश माइनस वेक्टर ए का स्थिति सदिश। ठीक है, यानी कि अगर वेक्टर ए बी निकालने हैं तो बाद वाले माइनस फर्स्ट वाला कर देंगे। ठीक है, और अगर ए सी निकालना है तो सी में से ए को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों को माइनस कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, समरूप आ रहे हैं, अगर बस प्लस माइनस का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, वो समरेख हो जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन कि यदि ए 60% स्थितियों में और बी 90% स्थितियों में सत्य बोलता है तो बताइए कितने प्रतिशत व्यक्तियों में समान तथ्य कहने में से एक दूसरे का विरोध करते हैं। एक दूसरे का विरोध करने का मतलब क्या है, जब ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, और जब बी झूठ बोलेगा तो ए सच बोलेगा। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है कि विरोध करने का मतलब जब ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, जब ए झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा। तो इसका सिंपल क्या होता है, जब अभिष्ट निकालते हैं इसका प्रायिकता, तो हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब सच बोल रहा है तो बी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको बार से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोल रहा है, यही तो एक दूसरे का विरोध करना होगा, तो हमको यही निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास मिस किया उसमें इस तरीके के कॉन्सेप्ट बहुत हमने क्लियर किए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि सभी दिखाइए कि खंड सभी खंड करने हैं, और दिखाइए कि समीकरण निकाय देने का संगत है और इसका हल भी ज्ञात कीजिए। अब संगत होने का क्या मतलब है, संगत होने का मतलब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और इसका हल निकालना है। भाई इस तरीके का सवाल किसने 2 नंबर में दे दिया। ठीक है, बहुत गलत सवाल दिया है 2 नंबर में। ये एक सवाल अगर मैं पेपर सेटर होता, मैं एग्जामिनर होता, तो ये सवाल मैं 8 नंबर में देता। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, AX = B। जिसने 30 डे मास्टर क्लास देखा हुआ है, मेरे मैट्रिक्स क्लासेस देखे, उसको पता होगा भाई कितना खतरनाक सवाल है ये, बहुत टाइम लेने वाला है। X = A इनवर्स B निकालते हैं। ठीक है, ए इनवर्स बी निकालते हैं, इस तरीके से सॉल्व होता है, और इसको इनवर्स निकालने में सबके छक्के छूट जाते हैं भाई। तो ये 8 नंबर का सवाल होना चाहिए, 2 नंबर में देकर रखा हुआ है, बहुत गलत बात है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि दो मात्रकों मात्रक सदिशों ए कैब और बी कैब के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए इतना। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करने के लिए जो मॉडुलस दिया है ना, इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, ए कैब माइनस बी कैब, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये देखो ये क्या दिखा रहा है, मॉडुलस लगे मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैप रहेगा भाई, कैप रहेगा। ठीक है, तो ए कैप का मॉडुलस होगा, यानी कि ए कैप का मॉडुलस। ठीक है, फिर माइनस बी कैप का मॉडुलस, और ये स्क्वायर में रहेंगे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर सॉरी प्लस, और फिर -2a भी होता है, नहीं 2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। जब इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, देखो मात्रक सदिश होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 एज इट इज रहेगा, ए डॉट बी। ठीक है, वेक्टर ए मॉडुलस ए से वेक्टर बी, यहाँ पे इनके बीच का एंगल क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर,
यदि सदिश वेक्टर ए बी सी कोई 3 सदिश है तो सिद्ध कीजिए बॉक्स ऑफ, इसको पढ़ते हैं, देखो इस तरीके से पढ़ते हैं, इसको बॉक्स ऑफ पढ़ते हैं, ध्यान देना। वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो पहले हम देखो इसको, देखो यहाँ से इसको हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर बॉक्स ऑफ। ठीक है, बॉक्स ऑफ इतना पूरा कंप्लीट करेंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉमा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब इसको बाहर निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट में तो यहाँ पे क्रॉस आ जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्रॉस आ जाता है, और जब क्रॉस आएगा तो वेक्टर बी का क्रॉस सी से निकालेंगे, फिर वेक्टर बी का क्रॉस ए से निकालेंगे, वेक्टर सी का क्रॉस सी से निकालेंगे, वेक्टर ए का क्रॉस ए से निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद ये जब ए बी सी इस तरीके से प्रूव होकर मिल जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, किसी द्विपद बंटन में एन इज इक्वल टू इतना है, क्यू इज इक्वल टू इतना है, इस बंटन का माध्य और प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो मैं पहली चीज़ बता दूं, ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको आप छोड़। अगला जो क्वेश्चन है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, इसीलिए बोला गया था ना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये पढ़ना पड़ेगा कितने खंडों को करना है। इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, आई थिंक, हाँ 6 हैं, इसमें से 5 करने। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा कर लेना, सभी कर लेना भाई जो मैं बता रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, यदि tan इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन ए एंड प्लस tan इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू π/6, तो सीधे कीजिए इतना बराबर इतना है। ठीक है, 30 डे मास्टर क्लास विजिट करो भाई, सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं सर, इसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको हम पूरा कैपिटल एक्स ले लेते हैं, इसको कैपिटल वाई ले लो, तो यही फार्मूला यूज़ कर लो और इसको फर्दर सॉल्व कर दो भाई, सिंपल। फार्मूला में मैंने बता दिया कैसे करना है। अगला जो क्वेश्चन है, करना कितना है 5, मैं बता रहा हूँ 6, अगर 6 क्वेश्चन है तो 6 बताऊंगा कैसे करना है। अगला जो क्वेश्चन है कि ये डिटरमिन दिया गया है और इसको इतने बराबर प्रूव करना है, तो इसका स्टेप क्या होगा, इसको देखो R1 है, R2 R3 है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है, एक पहचान दिख रही है, कैसे सॉल्व करना है बहुत आसान तरीके से। जब हम R1 गोस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, ठीक है, यानी कि तीनों रो को R1 में जोड़ करके लिख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो सब डबल हो जाएगा, देखो यहाँ से इसको 2z हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फर्स्ट रो में यही मिल जाएगा हमको, फर्स्ट रो मिल जाएगा, फर्स्ट रो से ये कॉमन आ जाएगा भाई। देखो सिंपल, ये तरीका अप्रोच करो, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन किसी दिखिए, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन में 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 0 to π/2 dx अपॉन में 1 प्लस cot x इज इक्वल टू π/4। इसका तरीका क्या होने वाला है, हम 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में हम इसको इस तरीके क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए, जहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ 30 डे मास्टर क्लास, मैं इतना बार नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे लिए। ठीक है, एक बार देखो समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद तुमको समझ में आ जाएगा कि 30 डे मास्टर क्लास है क्या, उसकी पावर क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, 0 a to b होता है fx dx इज इक्वल टू, क्या करते हैं, a to b ही रहेगा लिमिट, लेकिन f ऑफ b प्लस ए हो जाता है और ये माइनस एक्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस अंदर का फंक्शन, यही यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब इसको यूज़ कर लेंगे ना, तो अगर tan लेकर चलेंगे कॉट मिल जाएगा, कॉट लेकर चलेंगे फिर tan मिल जाएगा, तो इस तरीके से मिल जाता है, और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, साइन कॉस में चेंज करके। ठीक है, अगर tan लेकर चल रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करना, तो हमको कॉट मिलेगा, तो कॉट को हमको साइन अपॉन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिटी मिल जाएगी, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 5 नंबर सवाल है, इतने आसान तरीके से। अगला जो क्वेश्चन की घर रेखाओं इतने और इतने बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ 30 डे मास्टर क्लास पूरा करो भाई, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को ही मैंने पहले फर्स्ट डे में ही पढ़ा दिया था। ठीक है, जितने लोग भी रेगुलर व्यूवर हैं उन्होंने देखा होगा कि फर्स्ट डे में ही सारी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए, ये तो ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार सॉल्व कराया, ये 8 नंबर में भी आता है। ठीक है, 30 डे मास्टर क्लास विजिट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे तुमको आराम से इस तरीके क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पेपर सॉल्यूशन इनफैक्ट मिल जाएगा तुमको, किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन की अंगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x माइनस ए एक्स माइनस रूट ओवर ए माइनस ए एक्स को है, तो दिखाइए कि डी डी एक्स ऑफ वाई इतना है। ठीक है, तो इसमें से सिंपल तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ क्या करना है तुमको, यहाँ से देखो रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, दोनों में एक्स है, और यहाँ से रूट ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन इस तरीके से मैंने चेन रूल भी बताया वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं 5 नंबर में। ठीक है, 30 डे मास्टर क्लास में भी बताया हुआ है, और वैसे भी मैथ के प्लेलिस्ट में भी बताया हुआ है, जहाँ पर डिफरेंशिएशन का फार्मूला, उस पर क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। नहीं देखा तो मैथ का प्लेलिस्ट इवन मैं तुमको वो भी दे दूंगा 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज का भी, दोनों मैथ का ही है लेकिन अलग अलग है। ठीक है, 30 डे मास्टर क्लास स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लास्ट 30 दिन के लिए, और बाकी मैथ का प्लेलिस्ट है मैंने रेगुलर पढ़ाने के लिए बनाया हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन भाई, सिद्ध कीजिए कि दी हुई शंकु तिर्यक ऊंचाई के उच्चिष्ट
आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसको भी 30 डे मास्टर क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, 30 डे मास्टर क्लास में, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर एक डे को चेक करो, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा एक, आप चेक करोगे हर वीडियो में आपको 2 सवाल दिखेंगे, 2 ऐसे सवाल जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट पर आए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम पर रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कंप्लीट करो, देखो। खंड 6, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके क्वेश्चन किन्हीं 5 खंडों को हल करिए, इसमें से भी अगर x = 1/2 पर फलन की सततता की जांच कीजिए। हम देखेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस जांच करने के लिए मैंने इस पर भी 2 क्लास लिए हुए हैं, ठीक है। क्लासेस कैसे सॉल्व करना होता है, f(x) इतना, ये रिलेशन कंडीशन दिया गया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड x = 1/2 पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं। देखो x = 1/2 पर f(x) की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। ये तो पॉइंट की डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी हम निकाल लेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है उस वीडियो को देखना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तीनों अगर इक्वेट हो जा रहे हैं तो संतत हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि वक्र x² = y और y = x+2 तथा x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या है, एक तरीके से ये देखो पैराबोला है, ठीक है। मैंने अभी डे 14 पर और डे 13 पर भी पैराबोला पे क्वेश्चन लगाया हुआ है, इवन इलिप्स पर भी, यानी कि दीर्घवृत्त पर भी लगाया हुआ है। इस तरीके करो, किस तरीके से बनता है, देखो इस तरीके से बनता है, x² = y, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पैराबोला बनता है, और ये क्या है, लाइन इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये वाला लाइन मैं बता दूं, इस तरीके से बनेगा। और क्या बोला है कि एक्स अक्ष से घिरे, यानी कि देखो एक तो एक्स अक्ष ये है और ये पैराबोला है, इसके नीचे का एरिया पूछा, और इस लाइन यानी कि यहाँ का ये जो डार्क एरिया मैंने किया, इसका एरिया पूछ रहा है तुमको, ठीक है, उसका निकालना है। और अगला जो क्वेश्चन है कि उस समतल का 30 डे मास्टर क्लास विजिट करो, दोबारा बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि उसमें इस तरीके क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर जाती है तथा समतल इतने और इतने पर लंब होती है। और 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में ही मैंने एक दिन पर समतल के सभी कॉन्सेप्ट को बताया हुआ है, सिर्फ समतल का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, उस पर समतल का क्वेश्चन बताया हुआ है, सारे फॉर्मूला रिवाइज कराए हुए हैं, ठीक है। उस एक वीडियो को देखो, 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज को विजिट करो, तुमको पता चल जाएगा क्या पावर है उसकी, ठीक है। एक बिंदु से जाने वाला जो समतल का समीकरण क्या होता है, देखो a × x - x1 + b × y - y1 एंड z × c × z - z1 इस तरीके = 0। ये होता है समतल का समीकरण जो किसी बिंदु से होकर के जाता है। 30 डे मास्टर क्लास को विजिट करो, ये तुमको कितनी बार मैंने बोला है, उसको विजिट करो, बस उसको एक बार विजिट करो, अगर नहीं आया तो बताना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, घ आलेखीय विधि से निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z = 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ये व्यवरोध दिए गए हैं, ठीक है। 30 डे मास्टर क्लास में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है भाई, डे 1 का सेकेंड क्वेश्चन ही इसी पर था। तुम चेकआउट करो एक बार, 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज को पूरा करो, एक बार पूरा करो, ये सारे क्वेश्चन तुम चुटकी बजा के ना सॉल्व करो तो बताना, ठीक है। उसमें भी मैंने पढ़ाया हुआ है भाई, चेकआउट करो एक बार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला जो क्वेश्चन है, वक्र y × 2a - x = x² के बिंदु a, a पर स्पर्शरेखा अभिलंब और x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराया, लेकिन ये मैं इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूँ, 5 नंबर के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा 30 डे मास्टर क्लास में। इसको मैंने एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया, इस क्वेश्चन के बेस पर मैंने सॉल्व कराया हुआ है, चेकआउट करना। और ये क्वेश्चन 30 डे मास्टर क्लास में बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, स्पर्श रेखा क्या कॉन्सेप्ट है मैंने बताया हुआ है, अभिलंब का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बताया हुआ है। अब त्रिभुज का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, च की 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, जो पान के पत्ते हैं, खो गए पान के पत्तों की होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। 52 पत्ते थे, एक पत्ता खो गया, बचा कितना, 51 भाई, ठीक है। और इसमें हम कॉम्बिनेशन लगेगा और बेस थ्योरम लगेगा, किस तरीके से 30 डे मास्टर क्लास में मैंने, उसमें देखोगे एक थंबनेल दिखेगा जिसमें मैंने सिर्फ प्रायिकता लिखा हुआ है, उसमें 2 क्वेश्चन बताया, दोनों प्रोबेबिलिटी पर है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उसको एक बार देख लो, उसमें ताश के पत्ते और बॉल यानी कि लाल गेंद पीली गेंद पे भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, 52, एक देखो एक पत्ता खो जाता है, बचा 51, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले, देखो 2 पत्ते निकाले गए भाई, कितने, 2 पत्ते निकाले गए, 50C2 अपॉन में क्या हो जाएगा, कौन कौन से पत्ते निकाले गए, ध्यान देना, जो पान के पत्ते हैं, पान के पत्ते कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, अब 51 में से कितने पत्ते निकाले गए हैं, 1 निकाले गए। तो इस तरीके से फार्मूला यूज़ करके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कॉम्बिनेशन का यूज़ करके, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो निम्न में से किसी एक खंड को हल करिए। देखो 8 नंबर के सवाल पे आ गए, ठीक है। क्या है कि प्रारंभिक संख्या का प्रयोग करके अवयव a = इतना है का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए।
आपने अगर आपने मैथ का प्लेलिस्ट देखा हुआ है मेरा, उसमें आप देखेंगे एक में सिर्फ 18 मिनट का एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रारंभिक संख्या विधि पर किस तरीके से आव्यूह सॉल्व किया जाता है उस पर एक वीडियो बनाया हुआ, ठीक है। उसमें क्या है, व्युत्क्रम का आव्यूह निकालना है, ठीक है। व्युत्क्रम निकालने से आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। अगर आपने नहीं देखा, 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में भी मैंने इसको शायद कराया हुआ है, एक बार चेकआउट करना, ठीक है। मैंने प्रारंभिक संख्या विधि पर भी बताया हुआ है, और जो एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करके मैंने बताया हुआ है, ठीक है। दोनों तरीके से बताया किस तरीके से सॉल्व करना है। 8 नंबर का सवाल यानी कि हमने पक्का कराया हुआ है, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट भाई 50% 60-70% तो पेपर ऑलरेडी सॉल्व है मेरा। इनके हमारे चैनल पे अगर अपने हैं तो आप इस तरीके क्वेश्चन तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन कि यदि आव्यूह ए और बी इतना है तो ए बी ज्ञात कीजिए और इसका परिमाण का प्रयोग करके समीकरणों इतना इतना को हल करिए, ठीक है। देखो ए इंटू बी निकालना है, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये भी हमने बताया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, ए इंटू बी करके उसका यूज़ करके समीकरण इतने 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 का मान ज्ञात करना है। अभी तक आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आता होगा या फिर जब इक्वेशन दी होती है उसको यूज़ करके सॉल्व करना आता होगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसके जो परिमाण आएंगे, इसका जो आंसर आएगा उसका यूज़ करके भी सॉल्व करना रहेगा। इसको भी मैं जल्दी ही 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में इंट्रोड्यूस करूँगा 30 डे में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जुड़ जाओ एक बार, 30 दिन तक लिए देखो यार क्या क्वालिटी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है, अवकल समीकरण इतने को हल करना है। अब देखो इसको किस तरीके से हल करेंगे, इसको भी वेरिएबल सेपरेबल करा के सॉल्व करने वाले, ठीक है। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ये तो देखो यहाँ प्लस में है, देखो एक तो मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर दोनों को उस साइड भेज सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई को सेपरेट करना है हमको सिंपली। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वाई अपॉन में एक्स है, लेकिन इसका क्या मतलब, अगर हम एलसीएम भी लेंगे तो ये सेपरेट होने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन मुझे फॉर्म देखकर बना रहा है, देखो वाई अपॉन एक्स है, ठीक है। अगर ये टोटल क्वांटिटी उस साइड भेज देंगे हम तो माइनस प्लस में होकर के जाएगा, रेसिप्रोकल होकर के। तो सिंपली ये डी डी एक्स ऑफ वाई, देखो दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सॉरी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, सॉरी पी वाई। तो इस तरीके का फॉर्मेट कुछ बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। पी वाई होता है ना, पी वाई। अगर आपने इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो 30 डे मास्टर क्लास में विजिट करो, वहाँ पर मैंने सॉल्व कराया हुआ है। सिंपली आपको करना क्या है, इसको उस साइड भेज देना है, ये नीचे जाएगा, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई जो है, डी डी एक्स ऑफ वाई मिल जाएगा हमको, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है ये भी उल्टा होकर के सीधा हमको मिल जाएगी, ठीक। तो इस फॉर्मेट का बन जाएगा, देखो उस साइड में ये माइनस में रहेगा तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस पी वाई के फॉर्मेट में बन जाएगा। तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करके फिर इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू, देखो फिर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2। अब इसका मतलब वाई वन वाई टू का मतलब क्या है, देखो जो वाई टू है, देखो वाई ये है, वाई टू और वाई वन, वाई टू का मतलब क्या है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन इसका किया गया है, एंड वाई वन का मतलब क्या है, 1 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, ठीक है। तो पहले इसका हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके सॉल्व करेंगे, फिर इसको पहली बार एक बार तो डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको सॉल्व करके अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे तो हमको राइट हैंड साइड इजीली मिल जाएगा, ठीक है। या तो इसको हम एज इट इज़ सॉल्व करके निकाल सकते हैं या फिर इसमें पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पुट करना मैं बोलूँगा, पुट करना बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अगले जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, दैट इज देखो, निम्न से किसी एक खंड को हल करिए कि सिद्ध कीजिए इतना है, इतने के बराबर प्रूफ करना है व्हेन ए ग्रेटर देन 1, ठीक है। ए की जो वैल्यू होगी 1 के बड़ी होगी, तो इसको भी हम वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, जो मैंने पहले बताया हुआ। 30 डे मास्टर क्लास को विजिट करो, इस तरीके क्वेश्चन आप 8 नंबर का इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन की एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर एंड डी एक्स, ठीक है। ये क्या है, समघाती का फंक्शन है, समघाती, ठीक है। ये देखते ही पता चला ये समघाती का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर वाई इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, बी एक्स पुट करते हैं, जहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, सॉरी अगर दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिल जाता है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन पर सेकेंड फंक्शन, फिर मिलता है डी डी एक्स ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरीके का फंक्शन हम यूज़ करके पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि तो ये 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज का ये पेपर सैम्पल का जो एनालिसिस था वो ख़त्म हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सैम्पल पेपर 13 आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आपको बेनिफिट हुआ। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज को पूरा नहीं किया हुआ है, आपने देखा नहीं है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज़ द डे 15, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।